नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। कुंजिका स्तोत्र की महिमा क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है और कुंजिका स्तोत्र के पाठ से कैसा फल मिलता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, माता दुर्गा की बहुत सारी स्तुतियां हैं। दुर्गा सप्तशती, कीलक, अर्गला, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा चालीसा। इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी एक बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आखिर है क्या? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से दिया गया है, उद्धृत है। सामान्य जीवन में आप समझिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना थोड़ा कठिन है, इसके श्लोकों का, इसके मंत्रों का। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तो भी अच्छा है, क्योंकि इसका पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। अगर आप दैनिक जीवन में या नवरात्रि में कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल आपको मिल जाता है। कुंजिका स्तोत्र के मंत्र स्वतः सिद्ध हैं, अपने आप में सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए इनको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि ये स्तुति अपने आप में सिद्ध है, इसीलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है। ये अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा चमत्कारी है और एक बार में ही इसका फल मिलना, इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि आपको मिल जाएगी। यानी दुर्गा सप्तशती चूंकि कठिन है पढ़ना, तो आप परेशान मत होइए। ऐसी स्थिति में आप नवरात्रि में भी और नवरात्रि के बाद भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, वैसे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। जो आपकी जेन्युइन मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन आपको अलग से बताते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से जीवन में कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तो उसको वाणी की और मन की शक्ति मिलती है। वाणी प्रभावशाली होती है और मन मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, व्यक्ति के मन में शक्ति आती है, मजबूती और ताकत का अनुभव होता है। जो आपके जीवन के खराब ग्रह हैं, जो आपको जिंदगी में मुश्किलें दे रहे हैं, उन खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करेंगे तो जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। सामान्यतः धन की दिक्कतें परेशान नहीं करेंगी। और जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है
उसके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। चाहे कोई कितना भी तंत्र करे, नकारात्मक ऊर्जा दे, नजर लगाए, शाप दे, इन चीजों का प्रभाव निष्फल हो जाता है। तो जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, दरअसल उसके चारों तरफ एक एनर्जी का, ऊर्जा का घेरा बन जाता है और वो व्यक्ति को हर स्थिति में सुरक्षित बनाए रखता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा आपने जान ली, इसकी शक्ति जान ली। अब अगर आप इसका पाठ करना चाहते हैं, नवरात्रि में करें या वैसे भी जीवन में करना चाहें, तो इसका पाठ कैसे करेंगे? देखिए, शाम के समय में या रात के समय में अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। देवी के समक्ष एक घी का दीपक जलाइए। इसके बाद लाल आसन पर बैठिए या आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल वस्त्र धारण करके अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लीजिएगा कि मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं ताकि मेरे रोग बीमारी दूर हो जाए, मेरे जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक समस्या समाप्त हो, तंत्र मंत्र की बाधा नष्ट हो जाए। जो भी प्रार्थना है वो संकल्प के साथ करिएगा। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का आराम से, सावधानी से पाठ करिएगा और पुनः देवी को प्रणाम करके तब उठिएगा। जो व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करता है, कुंजिका स्तोत्र से लाभ लेना चाहता है, उसे मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा देवी की ऊर्जा से घिरा रहता है। इसलिए अगर आप ऐसे में मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो उस ऊर्जा का कोई फायदा नहीं होगा और ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। देखिए, सामान्यतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बोलने में तकलीफ है, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, अपनी बात अच्छी तरह से रख नहीं पाते हैं या तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, दिमाग बुद्धि बहुत तेज तरीके से काम नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में रोज शाम को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल रख लें और जब पाठ कर लें उसके 5 मिनट बाद उस जल का छिड़काव अपने ऊपर और पूरे घर में करें और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। अगर आप इस तरह से भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो रक्षा तो आपकी होगी ही, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपका दिमाग प्रखर होगा। आज नवरात्रि की 5वीं तिथि है, पंचमी तिथि है और आज नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो नव दुर्गा का 5वां स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है? नव दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता देवी का स्वरूप। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। स्कंद की यानी कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। आप स्कंद माता का चित्र देखेंगे
तो इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है नवरात्रि में या उसके अलावा, तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है या संतान को कोई कष्ट है, तो स्कंद माता की पूजा से वो कष्ट समाप्त हो जाता है। अगर बृहस्पति के कारण, चूंकि बृहस्पति पंचम भाव का कारक है, इसलिए अगर बृहस्पति के कारण कोई भी संतान की समस्या है तो स्कंद माता की पूजा से उसका निवारण हो जाता है। आज माता की पूजा पीली वस्तुओं से करनी चाहिए। पीली वस्तुओं से स्कंद माता की पूजा करें और आज माता को विशेष रूप से केले का भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो कल्याण होगा। जिन पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रही है या जिनको संतान की तरफ से कोई कष्ट है, वो आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करें, उनको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। 10 महाविद्या में देवी का एक स्वरूप है धूमावती देवी का। धूमावती देवी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्यों? देखिए, 10 महाविद्या में धूमावती देवी का जो स्वरूप है वो वैधव्य का स्वरूप है। वैधव्य के स्वरूप की पूजा स्त्रियों को इसीलिए करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो धूमावती देवी की पूजा करते हैं वैराग्य के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए, मुकदमे और शत्रु पर विजय के लिए। लेकिन किसी भी महिला को भूल कर भी धूमावती देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।